जय हिंद साथियों, मैं राधेश्याम मीणा एक बार फिर से आपका रोहित क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम क्लास 10th की प्रश्नावली 8 पढ़ रहे थे। प्रश्नावली का नाम त्रिकोणमिति का परिचय। इसके अंदर अपन ने पिछली क्लास में त्रिकोणमितीय सारणी के बारे में समझा था कि भाई कैसे वैल्यू होती है 0 डिग्री, 3 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री की। सभी के अपन ने वैल्यू समझी थी। अगर आपको और भी कहीं पे डाउट रह जाता तो आप कमेंट करके बता देना। अब हम उससे आगे पढ़ते हैं। उससे आगे आपने पढ़ा होगा त्रिभुज। त्रिभुज जिसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। अपने को एक समकोण त्रिभुज लेना है। तो क्या लेना है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज लेते हैं, ये 90 डिग्री का होता है। इसमें देखो, ये अपने बेस है, इसको बोलते हैं अपन आधार, और इसको बोलते हैं अपन लंब, और इसको बोलते हैं कर्ण। कर्ण किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजाएं कर्ण होती है, और ये आधार और परपेंडिकुलर ये क्या होती है? लंब। अब अपने को क्या है, इनकी साइन और कोस में वैल्यू निकालनी पड़ती है, जो कि अपन प्रश्नावली में निकालेंगे। अपन आगे सवाल करेंगे, तो इसलिए अभी आप इनको समझ लो ताकि आपके आगे आसानी रहेगी। पहले अपन ने साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इस प्रकार की वैल्यूज निकाली थी अपन ने। इनकी सारणी की वैल्यू निकाली थी 0, 90 डिग्री, 45 डिग्री, इनकी निकाली थी ना। तो अपने एक पाइथागोरस प्रमेय होती है, उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होती है, आपको ये डायरेक्टली याद रखनी है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये अपने को याद रखनी है। अब अपने को साइन कोस टेन में इनकी वैल्यू कैसे आती है वो अभी मैं समझाता हूं। आपको एक ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक का नाम है लाल कक्का। क्या होती है? लाल कक्का। लाल कक्का यानी कि LAL KKA, इस प्रकार से अपने को याद रखनी है। लाल कक्का का मतलब जो पहले नंबर पे आ रही है वो वैल्यू है अपने साइन थीटा की, दूसरे पे आ रही है वो अपने कोस थीटा की, और तीसरे पे आ रही है वो अपने टेन थीटा की, और नीचे उल्टा चलता है फिर कोट थीटा की, फिर आती है सेक थीटा की, और फिर आती है कोसेक थीटा की। इस प्रकार से ये वैल्यूज आ रही है। अपने को जैसे अपन साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं, तो इसमें देखना है ये अपने त्रिभुज है, यानी कि साइन यहाँ पे L का मतलब लंब है, एक का मतलब आधार है, L का मतलब लंब है, K का मतलब कर्ण है, K का मतलब कर्ण है, और A का मतलब क्या है? आधार। जैसे अपन साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, साइन थीटा की वैल्यू होती है, इसको देखो आप, L बटेवा K आ रहा, आप लिख दो यहाँ पे L बटेवा K, यानी कि लंब बटेवा कर्ण। यानी कि साइन थीटा की जैसे अपने को त्रिभुज दिया हुआ होगा, दो वैल्यू दी हुई कि आधार, लंब, कर्ण, इनमें इसमें से अपन इस फॉर्मूले से वैल्यू निकालेंगे, थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन का दिया हुआ होगा तो अपने को लंब की जरूरत पड़ेगी, और किसकी जरूरत पड़ेगी? कर्ण की। जैसे ही कोस थीटा आता है, कोस थीटा के ऊपर क्या आ रहा है? आधार बटेवा कर्ण, तो A बटेवा K लिख दो, यानी कि आधार बटेवा कर्ण। इसी प्रकार से टेन थीटा का फॉर्मूला लंब बटेवा आधार, टेन L बटेवा A, यानी कि लंब बटेवा आधार। अब अपने कोट थीटा जस्ट अपोजिट आधार बटेवा लंब, उल्टा हो जाएगा। कोट थीटा क्या हो जाएगा? आधार बटेवा A बटेवा L, यानी आधार बटेवा लंब। अब अपने सेक थीटा K बटेवा A हो जाएगा, K बटेवा A, यानी कर्ण बटेवा आधार। अब अपने कोसेक थीटा K बटेवा L हो जाएगा। क्या हो जाएगा? K बटेवा L, यानी कर्ण बटेवा लंब। तो इतनी सी चीज, इसके अपने सवाल आएंगे प्रश्नावली में। प्रश्नावली जब करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये चीजें क्यों समझ रहे हैं। इनको समझ लो, जहां पे समझ नहीं आता आप कमेंट करना, मैं आपको वापिस समझा दूंगा। ये अपने इस प्रकार से होगी, साइन थीटा बराबर लंब बटेवा कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटेवा कर्ण। ये किससे? इसको अपने को इस ट्रिक को याद रखना है, लाल कक्का को। किसको याद रखना? लाल कक्का को।
पहला साइन, दूसरा कोस, तीसरा टेन, कोट, सेक, कोसेक, इसी फॉर्म में अपने को क्या करना है, याद रखना है। अब इतना होने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अब इसके अंदर इस प्रणाली को पढ़ने से पहले कुछ फॉर्मूलों की आवश्यकता पड़ेगी, उन फॉर्मूलों के ऊपर अपन डिस्कस करते हैं। इन फॉर्मूलों को अगर आप याद कर लेते हो तो प्रश्नावली इतनी इजी हो जाएगी, पूछो मत। आप देख मेरे साथ बने रहिए और फॉर्मूलों को याद करने की कोशिश करना। देखो किस प्रकार से फॉर्मूले बने, इनको देखो। पहला फॉर्मूला है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है 1। अब दूसरा फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले के ये तीन फॉर्मूले हैं। किस प्रकार से, अपने को जैसे कि साइन की वैल्यू चाहिए तो इस कोसेक को इसके अपॉन में ले जाओ, साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा। दूसरा, अपने को कोसेक की वैल्यू चाहिए तो 1 साइन को कहां पे ले जाओ, नीचे ले जाओ। ये हो गया पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1। इसी फॉर्मूले से ये आगे वाले बनेंगे। अपने को sec की वैल्यू चाहिए तो cos को अपॉन में ले जाओ, और अपने को cos की चाहिए तो sec को अपॉन में ले जाओ। तीसरा फॉर्मूला tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1। अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, cot की वैल्यू चाहिए तो 1 के अपॉन में tan को ले जाओ, और अपने को tan की वैल्यू चाहिए तो 1 के अपॉन में cot को ले जाओ। ये अपने तीन फॉर्मूले हो गए। इन तीन फॉर्मूले अगर आपको 1 2 3 तीन फॉर्मूले याद हो जाते हैं, अपने को 9 फॉर्मूले याद हो गए। इसी फॉर्मूले से बन रहा है, यानी कि जिसकी वैल्यू चाहिए उसको अपॉन में ले जाओ, वो वैल्यू हो गई। इसके अलावा कुछ अपने तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और है। इस तीन फॉर्मूले बन रहे, देखते हैं। पहला है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब अपने को साइन की वैल्यू चाहिए तो cos स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा जाएगा। अगर अपने को cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो 1 sin स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी कि आपको ये फॉर्मूला याद करना, तीन फॉर्मूले ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। दूसरा है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अपने को sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, tan स्क्वायर थीटा को इधर ले आओ, प्लस में आ जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अपने को अगर tan स्क्वायर थीटा की फॉर्मूला चाहिए तो tan स्क्वायर थीटा को उधर लेके तो tan स्क्वायर थीटा माइनस का उधर जाके प्लस का हो गया, एक इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। यानी कि फॉर्मूला हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी प्रकार से cosec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो cosec स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो cot स्क्वायर थीटा को उधर लेके तो प्लस का हो गया। अगर अपने को cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो cot स्क्वायर थीटा को इधर लेके तो प्लस का हो गया, 1 को इधर लाए तो माइनस का हो गया। ये देखो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो साथियों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और 10वीं क्लास के विद्यार्थियों तक अधिक से अधिक पहुंचाइए ताकि उनको भी ये प्रश्नावली इजी लगने लग जाए। इस अपन कल से क्लासेस शुरू करेंगे, आपको ये प्रश्नावली काफी इजी लगने लग जाएगी, आपका सारा डर खत्म हो जाएगा।